अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशे। आज का हमारा लेक्चर है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनिट टेस्टिंग के बारे में। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्द से जल्द जाके उसे देखें। ठीक है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग को पढ़ने से पहले यूनिट टेस्टिंग के बारे में जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैंने पिछली वीडियो बनाई तो है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि यूनिट टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है। यूनिट टेस्टिंग हमारे पास वो होती है जिसमें हम लोग एक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग छोटे छोटे यूनिट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद वन बाय वन उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। तो आइए इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारे पास क्या होता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, अब जो हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, वो जो हम लोगों ने यूनिट्स पहले बना लिए थे ना, उन यूनिट्स को इंटीग्रेट करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इंटीग्रेट करना, जो हमारे पास अलग अलग यूनिट्स थे इन्हें हमने इंटीग्रेट करना है। और ऑब्वियसली फाइनल प्रोडक्ट तब ही मिलेगा जब सारों को इंटीग्रेट करेगा। यहाँ हम वही कार वाली एग्जांपल लेते हैं जो हम लोगों ने यूनिट टेस्टिंग में ली थी। कि जैसे यूनिट टेस्टिंग में ली थी कि कार है, इसमें अलग अलग सिस्टम है। एसी का सिस्टम अलग है, इंजन का सिस्टम अलग है, एग्जॉस्ट का सिस्टम अलग है, फ्यूल का सिस्टम अलग है, ब्रेकिंग का सिस्टम भी हमारे पास अलग है। अब यहाँ पे हम सारा कुछ जो है ना वो इसे कंबाइन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में क्या हम कर रहे हैं, इस सब को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं कि हम कार को एक शेप दे रहे हैं और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ये एग्जाम्पल थी हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। तो आइए इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज कंडक्टेड टू evaluate the compliance of a system or component with specified functional requirements। इसका मतलब क्या है हमारे पास, मतलब जो यूज़र ने रिक्वायरमेंट दी थी, जो SRS डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट लिखी हुई हैं, या इन सारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो हम लोगों ने प्रोडक्ट की एवेल्यूएशन कर रहे हैं, क्या इसके अकॉर्डिंग ये फॉलो कर रहा है, मतलब इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन रहा है, प्रोडक्ट हमारी बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर फॉलो कर रहा है तो आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग पास हो जाती है, अगर नहीं फॉलो कर रही है तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट अकर्स आफ्टर यूनिट टेस्टिंग एंड बिफोर सिस्टम टेस्टिंग। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट है हमारी यूनिट टेस्टिंग, दूसरी हमारे पास क्या होगी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और फिर आती है हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग। जब पूरा सिस्टम आपका तैयार हो जाएगा फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा टेस्टिंग आ जाएगी, मुख्तलिफ टेस्टिंग आ जाती हैं जिन्हें हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग के कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास बिग बैंग, फिर टॉप डाउन, बॉटम अप, मिक्स सैंडविच। तो सबसे पहले हम लोग बिग बैंग के बारे में पढ़ते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है। बिग बैंग का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, देखो यूनिट्स जो हैं वो अपने अपने तरीके से तैयार हो रहे हैं, तो कम से कम आप 2 से 3 यूनिट को आपस में कंबाइन करो, और कंबाइन करने के बाद इसे आप टेस्ट करना स्टार्ट करें। ऑल्दो वो यूनिट्स जो है आपस में इंटीग्रेट होने के काबिल होने चाहिए। जैसे आप एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को ले लो। अब स्टूडेंट सिस्टम में स्टूडेंट अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डाटा चेक कर सकता है, अपने मार्क्स चेक कर सकता है, अपनी अटेंडेंस, अपनी फ़ीस, बट इसे अपडेट नहीं कर सकता है, मतलब मार्क्स अपडेट नहीं कर सकता है। मतलब बहुत सारे मॉड्यूल्स इनमें बन रहे हैं। तो हमने क्या किया, 2 मॉड्यूल जो हैं उनको इकट्ठा किया, इनको इंटीग्रेट करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जितने मॉड्यूल्स मेरे रेडी हैं इन्हें कंबाइन करके टेस्ट करेगा। तो ये क्या है हमारे पास, बिग बैंग। तो इसके हम लोग थोड़ी सी थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। As the name suggests, in these types of test, all the unit or modules are grouped together and test as a whole। मतलब कि हम लोग अपने जो हमारा होता है यूनिट्स होते हैं, उन मॉड्यूल्स होते हैं, हम उनको ग्रुप कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग उन सबको टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉप डाउन। टॉप डाउन का हमारे पास क्या मतलब है, इसमें क्या होता है कि जैसे आप एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे हो तो सबसे पहले जो टॉप वाली प्रायोरिटी होगी, मतलब जिसके सबसे ऊपर वाली उसकी फंक्शनैलिटी जो है उसकी सबसे हाई प्रायोरिटी है, तो हम उसको सबसे पहले टेस्ट करेंगे। और फिर ऊपर मतलब इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, वही MS
वो जो है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या फिर हमारे पास यूनी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो हम फ़ीस का क्राइटेरिया सबसे टॉप पे लेंगे, क्योंकि फ़ीस जो होती है वो सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स की। तो हम लोग उसे सबसे पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद उससे कम वाली की प्रायोरिटी टेस्ट करेंगे। इसी तरीके से हम लोग सारी टेस्टिंग अपनी करेंगे। दिस अप्रोच इज़ द ऑपोजिट ऑफ द बॉटम अप approach. High level module are integrated and tested first, and then low level module are tested and then integrated at their functionality is verified. मतलब कि यहाँ पे बॉटम अप हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हाई लेवल जो होगी मॉड्यूल्स हमारे पास होंगे उसको हम लोग सबसे पहले टेस्ट करेंगे, फिर लो लेवल को करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारी जो फिर टेस्टिंग होगी वो वेरीफाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास बॉटम अप, ठीक है। बॉटम अप में क्या है, इन दिस अप्रोच लोअर लेवल मॉड्यूल आर इंटीग्रेटेड एंड टेस्टेड फर्स्ट, द रिजल्ट ले द फाउंडेशन फॉर हायर लेवल टेस्टिंग लेटर। इसका क्या मतलब है, ये जो है ना ये हमारे पास लोअर लेवल वाला ही होगा क्राइटेरिया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये उसका उल्ट है, ठीक है। टॉप डाउन का जो है वो हमारे पास ये उल्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेट या टेस्ट करेंगे तो हम सबसे पहले नीचे लेवल से जो यूनिट होगा उसे हम लोग टेस्ट करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ऊपर ऊपर जाते जाएंगे और हम अपने प्रोजेक्ट की प्रोसेस जो होगा हमारे पास उसकी टेस्टिंग करते रहेंगे। मिक्स सैंडविच जो है वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बॉटम अप और जो हमारे पास टॉप डाउन है इन दोनों का हमारे पास कम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, टाइप्स के बारे में हम लोगों ने फर्दर पढ़ा है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।